हेलो दोस्तों, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करके सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप थीटा मान लीजिए, लेट कॉट इनवर्स रूट थ्री बराबर थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब यहां पर देखिए ये कॉट इनवर्स x बराबर थीटा के रूप में आ गया, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा के रूप में। ठीक है, जहां यहां पर देखिए x की जगह क्या रूट थ्री है, तब यहां से अगर आपसे यहां पूछा जाए कि देयरफॉर x बराबर क्या होगा, तो x बराबर देखिए इनवर्स है तो उधर चला जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा तो कॉट थीटा होगा। ठीक, तो सेम काम यहां भी कर सकते हो, इसका यूज करके x की जगह क्या रूट थ्री है, तो अब यहाँ पर पूछा जाएगा रूट थ्री बराबर क्या होगा, तो रूट थ्री बराबर कॉट थीटा, इनवर्स उधर चला गया हट गया। इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और सॉल्यूशन इसका अच्छा से होगा। कॉट थीटा बराबर रूट थ्री। ठीक, अब आपको ये पता करना होगा इधर कॉट है तो इधर भी आपको कॉट लाना है। ठीक है, तब आप इसका सॉल्यूशन अच्छा से हो पाएगा और आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर रूट थ्री है, तो आपको ये पता करना होगा कि रूट थ्री कॉट में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये जानना होगा, तो आइए बताता हूँ मैं आपको। रूट थ्री है तो कॉट में किसका वैल्यू होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री, जैसे कि टेन 60 का वैल्यू होता है ना रूट थ्री। ठीक है, तो उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू, ठीक, रूट थ्री। लेकिन यहाँ पर देखिए ये डिग्री में, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या ले सकते हो, कॉट पाई बाय 6 ले सकते हो। क्यों, क्योंकि पाई की जगह आप 180 डिग्री रखोगे और उसको 6 से डिवाइड कर दोगे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए अब ये हुआ यहाँ तक। अब ये रूट थ्री के बदले में क्या लिखोगे, कॉट पाई बाय 6 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट थ्री के बदले में कॉट पाई बाई 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट पाई बाई 6। तो यहाँ देखिए इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, लेकिन दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। तो त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार से अगर ऐसा रहता है तो आप एंगल को यहाँ पे बराबर कर सकते हो। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक, अब हम थीटा किसको माने हैं, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में जो क्वेश्चन है वही माने हैं, कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो थीटा के बदले में लिख दो कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब बराबर यहाँ पर क्या है, पाई बाय 6। ये कहाँ से लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, अभी कॉट इनवर्स रूट थ्री बराबर पाई बाय 6 आ गया। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या इसके ये रेंज में आता है पाई बाय 6। तो आपको जानकारी होगा कि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, देखिए सामने आपका रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ठीक है, कि क्या होता है, जीरो से बड़ा और पाई से छोटा होता है। जीरो और पाई को छोड़कर जो भी एंगल आएगा वो सारा होगा, लेकिन जीरो और पाई नहीं होगा, मतलब जीरो से बड़ा लेना है और पाई से छोटा लेना है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है, जीरो से बड़ा और पाई से छोटा होगा। तो जीरो से बड़ा और पाई से छोटा में क्या ये पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री आता है। जीरो से 180 डिग्री में क्या ये 30 डिग्री आता है, वही पाई बाय 6 ये आ रहा है, तो 30 डिग्री आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसी को आप सेट करके लिख लीजिए कि देयरफॉर दी प्रिंसिपल वैल्यू को शॉर्ट में पी भी लिख सकते हो, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री वह क्या होगा, इज पाई बाई 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ठीक है, यहाँ तक अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।